बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अजमल बलोच, सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। मेरे साथ खालिद चौधरी साहब बैठे हैं। इसी तरह मेरे साथ मोबाइल एसोसिएशन के दोस्त बैठे हैं। राजा हसन साहब ब्लू एरिया के प्रेसिडेंट हैं। पीछे सारे वो दोस्त खड़े हैं जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल में हैं और सख्त अंदरूनी तौर पे सख्त एहतजाज में है। गुजारिश ये है, या तो हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही है कि इदारे क्या कर रहे हैं, या फिर इदारे जानबूझ के ऐसा काम कर रहे हैं हुकूमत को ख़त्म कराने के लिए, या क्या, आई डोंट नो के बीच में क्या है। 12 अफसरान FBR में से वज़ीर आज़म साहब ने निकाले हैं कि वो मिले हुए थे और पैसे खा रहे थे। इसी तरह से ये एक इशू आया है PTA में कि PTA के लोगों ने भी हाथ रंगे हैं खूब और बड़ा पैसा खाया है इसमें से इनके लोगों ने। अब आम आदमी जिसने मोबाइल ख़रीदा था और दुकानदार, ये दोनों मुश्किल में चले गए हैं कि PTA अप्रूव मोबाइल है, 2 साल बाद बंद हो जाता है, साल बाद बंद हो गया है जी, 8 माह बाद। मतलब ये काम उस वक़्त से शुरू है, अंदर लोग बैठे हैं, जो कोई बाहर से मोबाइल लाता है वो PTA से अप्रूव कराता है और मार्केट में जाके बेचता है। बाद में पता चलता है कि वो अप्रूव तो उधर हो गया, उनकी डिवाइस ने अप्रूव कर दिया। जब डिवाइस ने अप्रूव कर दिया तो फिर वो मोबाइल बंद क्यों हो गया? इसके पीछे करप्शन थी। मैं मिला हूं जिम्मेदारान से, वो कहते हैं जी कि हैक हो गया है। ओ यार, ये कैसे हैक हो गया? ये आपका बंदा पैसे ले रहा है अंदर बैठ के, आप कहते हैं हैक हो गया सिस्टम। ये सिस्टम, मोबाइल मेरा हैक हो सकता है, मेरी ऐप हैक हो सकती है, बंदे के हाथ तो हैक नहीं हो सकते हैं ना। जो पैसे पकड़ रहा है वो पैसे खा गया है, उसमें अफसरान मुलव्वस हैं सारे। तो मेरा क्या कसूर है भाई? जिसने, एक तो दुख की बात है कि 1 लाख रुपए का मोबाइल आता है बाहर से, 1.25 लाख रुपए उस पर टैक्स है। और जालिम के बच्चों, इतना टैक्स कहां से होता है भाई? अच्छा, फिर वो भी लोग दे रहे हैं, मजबूरी है लोगों की। हर एक का बच्चा कहता है मुझे बड़ा मोबाइल चाहिए, मुझे एप्पल चाहिए, मुझे सैमसंग चाहिए। तो उसकी मजबूरी है, वो किसी भी तरीके से बच्चों के लिए ले आता है, बाहर से ले आता है, इधर से ले आता है, PTA से अप्रूव कराता है। पासपोर्ट के साथ 15-20% रियायत होती है, 15-20 हज़ार रुपये बचत हो जाती है उसके साथ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि जिम्मेदारान लोग ये बात कर रहे हैं कि जी हैक हो गया है, सिस्टम हैक हो गया है, अपने आप को छुपाने के लिए। आप देखेंगे इधर से भी बहुत सारे अफसरान ये बाहर निकलेंगे। और मैं तो कहता हूं, इदारों को तबाह इन अफसरान ने किया है। इस ब्यूरोक्रेसी ने इदारों का भरकस निकाल के रख दिया है। 600 700 अरब रुपए के खसारे में ये तमाम इदारे, स्टील मिल से शुरू हो और आखिर तक जाएं, उसमें क्या, कौन सा इदारा नहीं है जो तबाह नहीं हो गया है? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ आपने हमारे साथ किया है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले तो आप किसी दूसरे तरीके से खा रहे थे, अब आपने हमारी जेब में भी हाथ डाला है, आगे कस्टमर की जेब में भी हाथ डाला है। तो हम ये हाथ आपका काबू करेंगे। आप हमारे ये मोबाइल जो बंद किए हैं, फौरी तौर पे इनको ओपन करें, फौरी तौर पे इनको ऑन करें। अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो हम आपके दफ्तर का घेराव करेंगे, PTA का घेराव करेंगे, PTA के अफसरान को बाहर निकालेंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि आपकी डिवाइस कहे अप्रूव, पैसे जमा करा दिए, अगले ने पैसे आपका बंदा घर ले जाए या आप में तकसीम कर दे, तो हमारा क्या कसूर है भाई? बराए मेहरबानी फौरी तौर पे, आपने हमें 2 दिन का टाइम दिया था, उस 2 दिन में आपने कुछ नहीं किया। आपने कहा था हम 2 दिन में मोबाइल ऑन कर देंगे जो बंद किए हैं। हमारा, ये मैं आपको बड़ा वाजे कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान के जो मोबाइल का कारोबार करने वाले ताजर हैं वो इंतहाई परेशान है और मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनको कहूँ इस्लामाबाद आ जाएं। अगर वो आ जाए तो आ जाएंगे ना, तो संभाले नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो बराए मेहरबानी फौरी तौर पे मोबाइलों को ऑन करें और हमसे माजरत करें। हम मुश्किल में गए, हम टैक्स देने वाले लोग हैं। एक एक दुकानदार करोड़ों रुपए से ज्यादा का टैक्स अदा कर चुका है इन मोबाइलों के जरिए से। तो आप उसको ख्वार कर रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं कि आपने ऐसा किया है। आपके लोगों ने चोरी किया, उनको पकड़े। वजीर आजम साहब, मेरा आपसे मुतालबा है, बराए मेहरबानी
हर रोज कोई ना कोई इदारा हमारे साथ ज्यादती कर, आखिर ताजिर कहां जाएंगे? फौरी तौर पे आप अहकामात जारी करें कि हमारे मोबाइल ऑन करें और ताजरों से माफी मांगे। ये इदारा जिसको आपने एक अथॉरिटी बनाया, उस अथॉरिटी में चोर बैठे थे जो सारा लूट के खा गए हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपने साथी से कि वो मजीद आपको एक्सप्लेन कर दे इस बारे में। बाकी बात इसके बाद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैर से? अच्छा बॉस, आपको मैं अब्बास बात कर रहा हूँ, अब्बास मोबाइल एसोसिएशन से। अच्छा, आपको पता है कि 2018 से जनाब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में एक नया सिस्टम शुरू हुआ मोबाइल फ़ोन के अंदर कि जी पीटी अप्रूवल होना चाहिए। स्टार्ट पे तो ये कहा गया था कि क्योंकि हमारा मुल्क जंगी हालत में है तो करप्शन की वजह से ना, और इसमें टेररिस्टी की वजह से हम इसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और ताकि हर बंदे के नाम पे मोबाइल सिम हो और मोबाइल जो सिम के साथ अटैच हो उसकी पूरी अप्रूवल हो। तो स्टार्ट भी इस तरह किया गया, बाद में वजह टाइम टू टाइम टैक्स बढ़ाते गए। अब पिछले 1 साल से ये इशू चल रहा है, लास्ट ईयर जून से, कि हमने फ़ोन पीटी अप्रूव कराए। देखिए, पीटी अप्रूव कराने के लिए कोई भी फ़ोन जब आप चेक करते हैं, बेचते हैं या लेते हैं, तो पीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है डरबस। डरबस कहते हैं उसको। आप कोई भी फ़ोन लेते हैं और पीटीए चेक करने के लिए, तो वो आप उस फ़ोन के ऊपर अपना आई नंबर स्कैन करते हैं कि पीटी अप्रूव्ड है या नहीं है। तो फ़ोन जो भी हम लेते हैं, चाहे वो किसी कंपनी से लें, चाहे किसी क्लाइंट से लें, चाहे बेचे, हम उसको चेक कराते हैं कि ये पीटीए की वेबसाइट के ऊपर अप्रूव्ड है। उसको अप्रूव कराने के लिए एक ऑफिशियल पैटर्न है कि आप 8484 पे आई नंबर मैसेज करते हैं विद आईडी कार्ड। फिर आपको वहाँ ट्रैकिंग आईडी आती है। 24 घंटे आप ये कहते हैं कि जी हम मैन्युफैक्चरर से रब्ता करते हैं और ये चेक करते हैं कि फ़ोन ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। आफ्टर ऑल आप 24 घंटे बाद आप ड्यूटी देते हैं। फिर वो ड्यूटी पेड करने के बाद 4 घंटे बाद डीवीएस के ऊपर फ़ोन अप्रूव्ड आता है। उस 4 घंटे के बाद फ़ोन जाके सिग्नल देता है। मतलब कुल मिला के ये 72 घंटों का प्रोसेस है जो ऑफिशियली लीगली लोग टैक्स देते हैं। आफ्टर 72 आवर आपका फ़ोन पीटीए होता है। फ़ोन पीटीए होने के बाद 1 साल सिग्नल आता है उसके ऊपर। आप जहां भी चेक करते हैं, वो डीवीएस पे चेक करें, 8484 पे चेक करें, या उनकी डरबस की ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर जाके चेक करें। साल बाद ऐसा क्या होता है कि पीटीए अचानक बगैर नोटिफाई किए 20,000 फ़ोन बंद कर देता है और ये कहता है कि ये एक बोकस पीटीए अप्रूव था। अगर वो बोकस पीटीए अप्रूव था, आप ये कहते हैं कि हमारा सिस्टम ऑटोमेशन है। अगर सिस्टम आपका ऑटोमेशन है तो वो बोकस किसने कराया? फूक मारने से तो पीटीए नहीं होता ना, फूक मारने से पीटीए नॉन अप्रूव्ड होता है। तो इस सिस्टम का कौन जिम्मेदार है? हमें पीटीए बताया, बीआर जिम्मेदार है या पीटीए जिम्मेदार है? क्योंकि हमने फोन अप्लाई करने के लिए, पीटीए अप्रूव कराने के लिए पीटीए की वेबसाइट पे जाते हैं और पीटीए ही हमें ड्यूटी देता है। ड्यूटी चाहे बीआर लेता है या पीटीए लेता है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। आफ्टर ऑल ड्यूटी पेड होने के बाद फोन पीटीए की वेबसाइट पे अप्रूव होता है और बिना बताए, पीटीए एक बहुत बड़ा इदारा है, बिना कोई नोटिफिकेशन दिए कि उसका सिस्टम हैक था। ये कोई बात, ये एक बच्चे को लॉलीपॉप देने वाली बात है। अगर आपका सिस्टम हैक था, आप गवर्नमेंट का एक इदारा है, आपने कहीं नोटिफाई किया कि मेरा सिस्टम हैक्ड है? अगर आपका सिस्टम 1 साल से हैक है तो आप क्या कर रहे थे वहां इदारों में बैठ के? लोगों का अरबों रुपया आपने ले लिया और 1 साल बाद आप कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम हैक था, लिहाजा ये बोगस पीटीए हुए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक पीएसआईडी का गैस पेमेंट ना जमा हो, फोन पीटीए हो ही नहीं सकता। तो आप 1 साल आप पेपरलेस काम कर रहे हैं। आप मैसेज भिजवा रहे हैं हमें कि 8484 पे आप मैसेज करते हैं, एक लीगली तरीकाकार है, वहां से आप हमें ट्रैकिंग आईडी भेजते हैं मैसेज के थ्रू, पीएसआईडी थी है मैसेज के थ्रू, बैंक में पेमेंट होती है मैसेज के थ्रू। एवरीथिंग साल के बाद आप पेपरलेस के ऊपर काम कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आप पेपर के तौर पे प्रूफ दे दें कि आपने पीएसआईडी जमा की। एक फोन जिसका मैंने पिछले साल जून टैक्स पेड किया, उसका मैं कैसे प्रूफ दे दूं आपके? मैंने पिछले साल ये प्रूव किया। मैंने कोई सिंगल फोन थोड़ा ही पीटीए अप्रूव किया, मैंने तो ऐसे हजारों फोन पीटीए अप्रूव किए। तो इन सब चीजों का हमें जवाब चाहिए और हमारे जो फोन बंद है उनको दोबारा खोला जाए। जी जी, इसमें देखें जो एंड यूजर है वो इस वक्त इंतहाई मुश्किल में है, जिसका मोबाइल बंद हो गया है। वो जब बंद हो गया है तो उसने आके दुकानदार से झगड़ा किया है। दुकानदार किससे झगड़ा करेगा? पीटीए से। हमारा झगड़ा पीटीए से है कि आपने 2 साल बाद, 8 माह बाद, 1 साल बाद ये बंद क्यों किया है?
आपका सिस्टम नाअहल था, आप नाअहल थे, सिस्टम खराब था, तो इस इदारे को बनाने की क्या जरूरत थी जिसने पब्लिक को मुश्किल में डाला है। और आपने कहा जी ऑडिट में हमें पता चला है, वो आप इतने सोए हुए थे कि आपका सिस्टम, आपके सिस्टम में मोबाइल अप्रूव हो रहे हैं। यार ये तो दुनिया पता नहीं कहां पे पहुंच गई है। और आप कहते हैं जनाब ये तो कोई हाथ से पैसे ले रहा होता, रजिस्टर पे दर्ज कर रहा होता तो कहते कि भाई पैसे खा गया बंदा। वो भाई सिस्टम डिवाइस आपकी कहती है अप्रूव हो गया, पैसे अकाउंट में आ गए, एफबीआर को चले गए हैं आपके पैसे। एफबीआर ने इन 72 घंटों की जो दोस्त बात कर रहे हैं, 72 घंटों में एफबीआर ने भी ओके कर दिया कि आपके पैसे आ गए हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी हम वाजे कर देना चाहते हैं कि किसी सूरत भी इसकी कोई माफी तलाफी नहीं है। वज़ीर आज़म साहब यहाँ से भी 12 अफसरान निकालने होंगे और हमारा मसला हल करना होगा। इन हर इदारे से 12-12 लोगों को निकालें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो ये मुल्क मुश्किलात की तरफ जा रहा है। ताजर पहले ही अपने अखराजात पूरे नहीं कर सक रहा है, इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। बिजली का बिल जमा नहीं होता, किराए नहीं दिए जाते, वर्करों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। लेकिन इदारे क्या कर रहे हैं, इन्हीं पैसों पे जो हम टैक्स देते हैं, हम कहते हैं हमने जो टैक्स दिया वो महफूज हो गया है, वो हमारे मुल्क पे लगेगा, वो सड़कें बनेंगी, वो अस्पताल बनेंगे, वो स्कूल बनेंगे। हमें तो यही पता चल रहा है कि वो सारी करप्शन की नजर हो जाता है। ये सामने आप क्या है कि वो इदारा जो अथॉरिटी है वो खा गया पैसे सारे और डाल दिया किन पे, लोगों पे डाल दिया, एंड यूजर पे डाल दिया। तो हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल जो पूरे पाकिस्तान के ताजर हैं, मोबाइल एसोसिएशन हैं या मोबाइल का कारोबार करने वाले ताजर हैं, कराची से लेकर बावलपुर से लेकर बलूचिस्तान तक, केपी के आज़ाद कश्मीर तक, हम एक हफ्ते का टाइम दे दें या 2 दिन का मजीद दे दें। हमारे साथ टाइम ही नहीं है, लोग हमें मार देंगे। मंगल तक का हम आपको टाइम देते हैं। मंगल से पहले देखिए, मैं मंगल वाले दिन हम आपके दफ्तर का घेराव करेंगे पूरे पाकिस्तान के ताजर। अगर आपने ये मोबाइल ऑन ना किए तो पूरे पाकिस्तान को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं तमाम मोबाइल के कारोबार करने वाले ताजरों से अपील करता हूं कि वो इस्लामाबाद आ जाएं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे भाइयों, मेरे प्रेस के भाइयों, देखें बात यह है कि इस वक्त तकरीबन 900 करोड़ का गबन हो चुका है। 900 करोड़ का गबन एक अदारा खा गया है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि कभी किस अदारे से चोर पकड़े जा रहे हैं, कभी किस अदारे से चोर पकड़े जा रहे हैं। इस वक्त सबसे पहले हमारा एंड यूजर जो है वो बहुत परेशान है, वो पैसे दे के परेशान है, और उसके बाद हमारा दुकानदार परेशान है। आपने इनकी बातें सुन ली होगी, जैसे अजमल साहब ने फरमाया कि हफ्ते का टाइम दे दे, मैं कहा नहीं 3 दिन का टाइम दे दो। तो अजमल साहब मेरा ख्याल है 3 दिन का टाइम दिया है। अजमल साहब आपने तो पूरे पाकिस्तान की बात की है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर 3 दिन के अंदर आपने हमारे दुकानदारों का और हमारे एंड यूजर का और हमारे जो कस्टमर है उनका मसला हल न किया, तो मैं ये समझता हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद का जो दुकानदार है, जितना भी बिजनेसमैन है, मोबाइल से कम्युनिकेशन से ताल्लुक रखने वाला, यही आपसे नहीं संभाला जाएगा। आप हम ये मुतालबा करते हैं कि वो चोर जिन्होंने ये गबन किया है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको कैफे किरदार से बचाया जाए, उनको कारोबार की सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल तो नहीं करना चाहिए से कितने लोगों के मोबाइल फोन बंद हुए। दूसरा सवाल यह है कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि इनको ना रोकी बंद किया जाए। वो और चीज है, वो देखे, वो सिमें हैं। देखिए ना, थके हुए निजाम है हमारे सिस्टम ही कोई नहीं है कि ये टैक्स नहीं देता तो हम उसका मोबाइल बंद कर देंगे, ये कोई ये इधर जाएगा तो हम रास्ता बंद कर देंगे। और यार खुदा के लिए दुनिया पता नहीं कहाँ चली गई, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं। आपको टैक्स लेना आता ही नहीं है। बात यह एफबीआर से 12 चोर निकाले गए आपके सामने। वजीर आजम ने 12 बड़े चोरों को निकाला है। ओ भाई 12 बड़े चोरों को निकाला है, वो क्या कर रहे थे ना, हमें बताया तो जाए वो 12 चोर क्यों निकाले गए हैं। वो सारा 10 अरब रुपए से ज्यादा का ये एफबीआर खा जाता है। और इसको कोई ठीक करने के लिए ही नहीं है, कोई चेक सिस्टम ही नहीं है हमारे इदारों पे। हमारी आपस की लड़ाई ने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। ये जो सियासी अदम इस्तेकाम आया है, इसने तबाही फेर दी है। हर तरह का अदम इस्तेकाम हो गया है, चाहे वो माशी हुआ है, चाहे वो अदालती हुआ है, आईनी हुआ है, इंतजामी हुआ है, तबाह हो गया है मुल्क। एफबीआर का जो सिमें बंद करने वाला है उसमें भी बात करेंगे कुछ दिन बाद। अभी हम इस पे जी जिस डिवाइस की बात की जा रही जी है, डिवाइस अपडेटेड नहीं थी, वो जो
ताजरों के पास या जो डीलर हैं इनके पास एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू वो सिस्टम में अपने उसको एंट्री करते हैं, उस डिवाइस की कह रहे हैं वो हैक हो गया या हैक हो गया, या जो एफबीआर में ड्रग्स का सिस्टम है वो ये देखो ड्रग्स का सिस्टम है। एफबीआर ये जो पीटीए ये कहता है हम ये खुल के कोई बात नहीं कर रहा है, ये अंदर बात अंदर है। मैं मिलकर आया हूं वहां पे, वो डर कर बात कर रहे हैं और बात सारी पीटीए के अंदर है जो कुछ भी है, ये कोई हमें नहीं बता रहे हैं। हम कहते हैं कि आपकी डिवाइस ने मोबाइल को ग्रीन सिग्नल दिया है, टिक किया है कि भाई ओके है, तो उसके बाद हमने पैसे दे दिए और टिक हो गया, ये एनओसी होता है। उसके बाद आप हमसे क्यों कह रहे हैं कि भाई आपका मोबाइल हम बंद कर दें? जी साहब, ये बताइएगा कि जो आप डिवाइस आप मोबाइल फोन एक्टिवेट करते हैं, आप जो अमाउंट जमा करवाते हैं एफबीआर के पास जाती है, एफबीआर के खाते में जाती है, एफबीआर उसको ऑन कर रहा है, वो 12 बड़े चोर निकले हैं, तो ये छोटे चोर कितने हैं? आप क्या समझते हैं कि ये जो गुत्थी है ये कैसे सुलझेगी? ये गुत्थी इस तरह सुलझेगी कि 12 उधर से निकले हैं, 12 इधर से निकलेंगे। इसकी कोई इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी चोर न करें, इंक्वायरी कोई नेक आदमी करे, कोई ऐसा अफसर करे जो ईमानदार अफसर हो। चोरों को जब चोर चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। अगर इसको कोई ईमानदार सही मानों में चेक करे तो चोर अंदर से ही निकलेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इदारे क्यों तबाह हो गए? चोर इधर चोरों से भरे पड़े हमारे इदारे, और हमारा टैक्स जो है खा गए ये लोग कसम से। ये 8-8 करोड़ की गाड़ियों पे फिरते हैं, 10-10, 50-50 करोड़ के इनके बंगले। ये सरकारी अफसर निकले तो उनकी शान शौकत देखा करें। और हम मर रहे हैं, हम बार पसीने में मरते हैं, सुबह से लेकर रात तक ये दुकानों पे खड़े रहते हैं और ये काली गाड़ियों में उधर जाते हैं और काली चश्मे लगा के घर जाते हैं। अब इनका मुहासबा होना चाहिए। वक्त आ गया है कि अब इनके गिरबान होंगे और हमारे हाथ होंगे, और कोई रास्ता नहीं है। क्या ये इसका हल है? क्या निजकारी करने जा रही है ताजिर बरादरी की हमायत करती है? नहीं करती है। बात सुने, ये जो निजकारी है ये जुल्म है। और भाई आप कोई काम नहीं कर सकते, आप नायल हो चुके हैं। इसका मतलब है इदारों के अफसरान नायल हो गए, हुकूमत नायल है। कि दुख की बात यह है कि लाहौर की सफाई तुर्की के लोग करते हैं, हमारी मेट्रो तुर्की चला रही, और हम इतने नायल हैं कि हम गाड़ियां नहीं चला सकते हैं, हम सफाई नहीं कर सकते, हम इदारों को दुरुस्त क्यों नहीं कर सकते हैं? हम ये कोई तरीका नहीं है कि इसको बेचते, उसके वर्कर भी तबाह हो, उसके लोग भी तबाह हो, बेचेंगे तब भी हम मरेंगे। ठीक करें इदारों को, चोर को देखें। ये इस्लामी मुल्क है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना है। इसमें उमर लाल आएंगे तो ये ठीक होगा, इसमें हाथ कटेगा तो ठीक होगा, गला कट। देखिए चाइना क्यों, चाइना तो कोई मुसलमान मुल्क नहीं है, एक चाइना तो कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। चाइना क्या करता है? करप्ट को सर में गोली मारता है और पैसे उस खानदान से लेता है, तब वो तरक्की कर गया। ये काम जिस दिन पाकिस्तान में शुरू हुआ, इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। रिकवरी की क्या बात कर रहे हैं? देखिए वो जो चोर पकड़े जाएंगे ना 12, इंशाल्लाह वो 12 चोरों वाला टोला पकड़ा जाएगा। उनके असासे, इनके भी असासे चेक करें जो निकाले हैं, इधर से जो भी निकले उनके भी असासे चेक करने के बाद वो सारे पैसे लेके वापस अकाउंट में जमा कराएं। इंशाल्लाह ये इदारा ठीक हो जाए। चोर को निकालना ये सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल, इदारा जिम्मेदारी। देखिए इदारे के अंदर लोगों ने ये चोरी की है, इदारा उसकी जिम्मेदारी कबूल करे और अपने से ये पैसे जमा करा, अपने फंड में जो पैसे पड़े हैं वो जमा करा के उस एंड यूजर को उसके नुकसान से बचाएं। वरना वो आपके लिए, मैं वाजे कर दूं, मेरा दिल कह रहा है कि वो आपके गिरबान पकड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। कितने मोबाइल आज तक तादाद बता दें, और दूसरा ये बता दें कि आपने जो मंगल को एहतजाज की कॉल दी है वो मुल्क भर में है या सिर्फ इस्लामाबाद में होगी? ये इस्लामाबाद के लिए तो हम पिंडी इस्लामाबाद, बाहर से अगर लोग इस्लामाबाद में आ गए तो पहले भी हमने किया है, आपको पता है एफबीआर के खिलाफ जब हमने किया था तो 8,500 लोग बाहर से आए थे इस्लामाबाद में। आ सकते हैं भाई। ये मोबाइल वो कहते हैं जी 1 लाख से ज्यादा मोबाइल है, पीटीए कहते हैं 1 लाख लोग तो वो होंगे जिनके हाथ में मोबाइल है, और 1 लाख वो होगा जो दुकानदार है। तो सारे आ जाएंगे ना, फिर सारे हम इनसे निपट लेंगे। और भाई इस तरह बस हो गई हमारी। यकीन करें हम इदारों से एतमाद उठ गया है। इन इदारों ने मुल्क को भी बर्बाद कर दिया, हमें भी बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।